मेरे साथ एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड जी हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से सियासी हलचल पूरे राज्य में बढ़ चुकी है, इस बीच अजित पवार के साथ साथ जो अन्य विधायक हैं, 9 विधायक हैं, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है एनसीपी पार्टी ने। आगे की क्या रणनीति रहेगी, क्या चर्चाएं हो रही है? कल ही रणनीति तय कर ली है। हमने डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन फाइल कर दिया है और इस डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन का निर्णय हम मांग रहे हैं अध्यक्ष से। जी। वहीं सुप्रिया सुले जी ने भी शरद पवार जी से मांग की है कि 10th शेड्यूल के हिसाब से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि लोगों के दिल में एक संदेह था कि पवार फैमिली में कुछ अनबन है, वो निर्णय नहीं ले रहे। ऐसा नहीं है। पवार फैमिली और खास करके शरद पवार अपने विचारधारा से द्रोह करने वाले आदमी से कभी भी समझौता नहीं करते। जो धर्मनिरपेक्ष विचारधारा पे 70 साल वो काम कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो, वो माफ नहीं करेंगे, फिर वो अजित पवार क्यों न हो। जी। पिछले साल जो हुआ था वो फिर से इस साल हो रहा है क्या? ऐसा लगता है आपको बगावत फिर से हो रही है, चिन्ह फिर से कोशिश करने के चुराने की कोशिश की जा रही है, पार्टी चुराने की कोशिश की जा रही है, आपको लगता तो है? ऐसा है कि उनको जो चोरना है चुराने दो। ऐसा कुछ चुराता बिराता कोई नहीं। यहाँ पे दरवाजे पे हम मजबूत बैठे हैं, चुराना इतना आसान नहीं है। जी। वहीं ये भी दावा किया जा रहा है कि आप भी कह रहे हैं, सुप्रिया जी भी कह रही है, जयंत पाटिल जी भी कह रहे हैं कि कई सारे विधायक आपके साथ हैं जो आंकड़ा अजित पवार जी बताएं 36 वो ऐसा सच है नहीं कि है। मैं कहता हूँ आपको कि शरद पवार के जी के प्रति लोगों के दिल में प्यार है। जैसे कि आर पाटिल के बेटे हैं रोहित पाटिल, उन्होंने कराड़ में बयान दिया कि हमने हमारे पिताजी को संघर्ष करते हुए देखा, तब हमारे पिताजी बताते कि मैं शरद पवार से सीखा हूँ। और आज भी मेरे गांव में शरद पवार आ रहे हैं। आज उनकी उम्र 84 है, 83 है और वो संघर्ष कर रहे हैं। मुझे बड़ा दुख होता है कि हम उनको संघर्ष करने पे मजबूर कर रहे हैं। एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र 25 भी नहीं है, वो समझ सकता है कि जिस आदमी ने तुमको 25-25, 30-30 साल सत्ता में रखा, वो सत्ता से बाहर रहे, लेकिन तुमको सब दिया, गाड़ी दी, बंगले दिए, इज्जत दी, सब दिया, उसके बाद आप उसको दुख दे रहे हो, वो बड़ी दुख की बात है। जयंत पाटिल जी का ये कहना है कि 5 जुलाई तक बस इंतजार है, जो बैठक होगी उसमें जितने विधायक होते हैं उनके लिए दरवाजा खुला है, लेकिन अगर उसके बाद जो विधायक नहीं आ रहे हैं उनके खिलाफ नोटिस किया जाएगा। जैसे फिलहाल सिर्फ अभी 9 विधायकों को नोटिस भेजा गया है, उनके खिलाफ ये सब बातें जो जयंत पाटिल जी कहेंगे वही अंतिम है। मुझे सिर्फ टेक्निकली और मैं पॉलिटिकल बात करूंगा। मुझे जो जयंत पाटिल के अधिकार है उसके बीच में बात नहीं करना है। जी। एक और पहलू कल सामने आया जहां सुप्रिया सुले जी कह रही थी कि अजित पवार उनके पहले भाई हैं, पहले पर्सनल रिश्ता आता है और फिर प्रोफेशनल रिश्ता आता है। इसी कारण से वो काफी अच्छे नेता भी थे, हमेशा 24/7 रहते थे अपने कार्यकर्ताओं के लिए, लोगों के लिए। इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखो, ऐसा है कि भावनिक है, बहन है, वो कुछ भावनाएं जुटी हुई रहती है, लेकिन जैसे वक्त गुजरता जाएगा वैसा वो जनता की नेता है। वो शरद पवार की बेटी है। शरद पवार जी ने कहा ना कि कोई संबंध नहीं, पार्टी के लिए मैं लड़ूंगा, वो बाद में यही कहेगी। थोड़ा सा वक्त गुजरना होगा। 40-50 साल साथ में रहे हैं, एक दिन में रिश्ता खत्म नहीं होता है। मैं भले ही बात कर रहा हूँ, पर मुझे भी मालूम है कि ऐसे रिश्ते खत्म नहीं होते, लेकिन वक्त गुजरता जाएगा। उनको एक भूमिका लेनी पड़ेगी। जब ये गुट मोदी जी का जय जयकार करेगा, मुझे नहीं लगता है कि सुप्रिया सुले के मुंह से जय जयकार निकलेगा। लेकिन क्या कुछ पर्सनल कह सकते हैं, पर्सनल अनबन के कारण ऐसा कोई कदम उठाया गया कोई हो? पर्सनल अनबन नहीं है, कोई पर्सनल अनबन नहीं है। सिर्फ मालूम नहीं क्या है उनके दिल में, मुझे पता नहीं। लेकिन शरद पवार जी विचारधारा के बहुत पक्के हैं। 70 साल जो विचारधारा पे वो चले हैं, मुझे नहीं लगता है कि देश का पंतप्रधान भी उनको बनाया जाए तो वो धर्मनिरपेक्ष की राजनीति बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार छोड़ सकते हैं। आज 2 विधायक और 1 सांसद फिर से जुड़े हैं शरद पवार जी से, ऐसी बात सामने आई कल है। वो कोई गया ही नहीं था। अच्छा। कल उनको झूठ मूठ बोल के बुलाया था कि पार्टी के बारे में कुछ डिसीजन लेना है, डिस्कशन करना है, आ जाओ आप। ऐसे बुला करके बुलाया, उनके पेपर पे साइन ली गई। फिर बाद में अमूल कोल्ले में को गाड़ी में बिठाया, गवर्नर हाउस लेके गए। तो ऐसी बहुत सारे खेल हुए
ठीक है, ऐसा चलता है, राजनीति में होता रहता है। जी, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, 54 अगर विधायक हैं उसमें से अगर 9 के खिलाफ आपने नोटिस जारी किया है, तो क्या लगता है कितने विधायक आएंगे 5 जुलाई को? कितने विधायक एनसीपी पार्टी के साथ अभी भी हैं? मैं कोई भविष्य जानता नहीं हूँ, मैं इतना ही जानता हूँ कि महाराष्ट्र की जनता, ये जो द्रोह हुआ है और ये जो शरद पवार जी को तकलीफ दी गई है, उन लोगों ने, जिन लोगों का अस्तित्व ही शरद पवार जी के नाम पे था, महाराष्ट्र की जनता सहेगी। आंकड़ा आपको क्या लगता है कितने आ सकते हैं विधायक? आपको समझ में आएगा, सिर्फ 24 घंटे बाकी है। 24 घंटे बाकी हैं। मेरे साथ है जितेंद्र आवार जी। जिस तरीके से आपने सुना कि उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, इस कॉन्फिडेंस से पता चल रहा है कि विधायक जो है कहीं ना कहीं वापस आ सकते हैं, क्योंकि अमोल कोल्हे जो कि खुद एक नेता है, सांसद हैं, वो ही आए हैं और उन्होंने ट्वीट किया है, जिसके चलते जो एनसीपी पार्टी है कहीं ना कहीं तैयार नजर आ रही है। 5 जुलाई को क्या होता है, कितने विधायक इस पार्टी में आते हैं, ये देखना होगा। कैमरा पर्सन अजित पवार के साथ, अजय शिवतरकर के साथ मैं लता शर्मा, ABP न्यूज़ मुंबई।